गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारी बालपत की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके जो वीडियो लेके आए हैं उसमें क्लास सेकंड का पार्ट 10 मीठी सारंगी पढ़ते हैं। ये कहानी एक सारंगी वाले की है जो एक सारंगी बजाता है। सारंगी क्या होता है बेटा? ये एक वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है। ये एक अंकल जी आपको बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथ में जो ये बजाने वाला यंत्र है इसे सारंगी कहते हैं। तो इसमें से जो धुन निकलती है वो बहुत मधुर होती है, या हम उसको मीठी भी कहते हैं, है ना, कह सकते हैं ना, बहुत मीठी धुन निकल रही है। तो आज इसी की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो क्या हुआ, एक बार गांव में एक सारंगी वाला आया और उसने जब सब लोगों को इकट्ठा करके सारंगी बजाना शुरू किया रात के समय, तो सब लोग उसकी सारंगी की आवाज़ सुनकर दंग रह गए, मतलब हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत मीठी सारंगी बजा रहा था। अब मीठी सारंगी से मतलब उसका टेस्ट में मीठी नहीं थी, वो सुनने में मीठी थी। जब हम मधु उसकी धुन सुन रहे थे, उसकी जो ट्यून निकल रही थी, धुन निकल रही थी, वो सुनने में बहुत कर्णप्रिय थी, मतलब कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमने उसे क्या बोला, उन लोगों ने उसे मीठी बोला, मधुर मधुर संगीत था उसका। तो ये सुनकर सब लोग क्या हो गए, दंग रह गए और कहने लगे कि क्या है, आपकी जो सारंगी है वो तो बहुत ही मीठी है। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो जब सब लोग ये कह रहे थे बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी आपकी सारंगी है, तो और हमें तो सारंगी को सुने बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी थी आपकी सारंगी। तो वहीं पर एक आदमी बैठा था जिसका नाम था भोला, और वो सब लोगों की बातें सुन रहा था, क्योंकि सब लोग ही उनको ऐसे बोल रहे थे कि आपकी जो सारंगी बहुत मीठी है। तो वो मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन उसके मुंह में तो मीठा, उसका मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। उसे लगा कि वो सारंगी जो है टेस्ट में मीठी है, ठीक है। तो उसे लगा कि वो सारंगी टेस्ट में मीठी है, इसलिए उसने सोचा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो मुझे स्वाद नहीं आया, या फिर ये सब लोग जो है झूठ बोल रहे हैं और इस बाबा की जो है झूठी तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो भोला ने सोचा कि हो सकता है मैं अगर इस सारंगी वाले के पास जाके बैठूंगा तो हो सकता है मेरा मुंह मीठा हो जाए, मुझे जो है सारंगी मीठी लगने लग जाए। तो क्या होता है, वो जो है सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो जब क्या हुआ, सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दिया, तो गांव के लोगों ने क्या बोला कि आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है और हमें आपका ये जो सारंगी बजाया उसको सुनने में बहुत ही आनंद आया। तो उसने उस सारंगी वाले को महाराज कहा और कहा कि आपकी जो है यहाँ पर 2-4 दिन और रुक जाइए, ताकि हमें आपके इस मधुर संगीत का सुनने में जो है इसका और लाभ उठा सके, इसका और आनंद ले सकें। तो ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुलसाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, इतने सारे लोग झूठ कैसे बोलेंगे, है ना। तो सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तो उसने सोचा इतने सारे लोग जो हैं वो एक साथ झूठ तो नहीं बोल सकते, सब लोग थोड़ी ना बोलेंगे झूठ, तो हो सकता है कि मुझे स्वाद नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो क्या हुआ, रात ज़्यादा हो गई थी संगीत सुनते सुनते, तो लोगों ने क्या किया, घर नहीं गए, वहीं चौपाल में वो जो था अपने अपने ऐसे ही लगाकर और वहीं पे सो गए। तो क्या हुआ, सारंगी वाले ने भी अपनी सारंगी जो थी उस पर क्या चढ़ाया, खोल चढ़ाया, मतलब उस पर कवर चढ़ाया और उसे अपने सिरहाने रखकर वो सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। अब भोला के तो मन में उत्सुकता थी
ये जानना था कि मीठी है कि नहीं, क्योंकि उसे तो स्वाद आ ही नहीं रहा था, है ना। उसे तो मीठा लग ही नहीं रही थी सारंगी। उसे लगा कि ये लोग या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ नहीं झूठ बोल सकते, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो चेक करना चाहिए। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। अब उसे क्या लगा कि इसको चाटना चाहिए, अगर ये मीठी है तो इसको मैं चाट के देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ ये मीठी है कि नहीं है। तो उसने उसका ऊपर का कवर उतारा और उसको चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। तो भोला ने जब उसको चाटा सारंगी, तो उसको कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। तो जब उसने सारंगी को चाटा भोला ने, तो उसको चाटने पर भी स्वाद नहीं आया, उसको मीठी लगी ही नहीं। तो उसने क्या किया, सारंगी को जोर जोर से खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। तो उसमें जो सारंगी में जो छेद थे, देखो यहाँ पर जो है सारंगी में आप देखो छेद दिखाई दे रहा है ना। तो इसको भी टेढ़ा करके उसने क्या किया, भोला ने इसको हिला के मुंह को ऊपर किया कि शायद इसके अंदर से, सारंगी के अंदर कुछ मीठा होगा। तो इसको मुंह पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मुंह में क्या आएगा, उसके स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। तो उसने क्या किया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला कि जो अंदर मीठा होगा इसके अंदर वो मेरे मुंह में आ जाएगा और फिर मुझे क्या लगेगी, सारंगी मीठी लगेगी। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। सारंगी के अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो मीठा क्या निकलता। वह लोगों की बेवकूफ़ी पे बहुत ही झुलसाया। तो उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, वो कहते मीठी है, मैंने तो इसे चाट भी लिया, इसको अंदर हिला के भी देख लिया, इसको उड़ेल भी लिया, लेकिन इसमें तो कहीं भी मिठास नहीं है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। तो उसे जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, सारंगी को ले जाकर गांव से बाहर दूर जाकर उसको फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। तो उसे लगा कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, जो ऐसे ही सारंगी मीठी तो है नहीं, उसको मीठी मीठी बोले जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेवकूफ़ है। और उसकी बेवकूफ़ी पे लोगों की कितनी बेवकूफ़ है, हंसने लगा और हंस के आकर वो क्या हुआ, अपनी जगह पे चुपचाप से सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। तो जब सब सुबह उठे सब लोग, उन्होंने देखा, महाराज जी ने बोला कि मेरी सारंगी यहाँ नहीं है। तो सब लोग और वो सारंगी वाले क्या हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए कि सारंगी कहाँ चली गई। तो लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी। तो क्या हुआ, जब सब लोग कहने लगे अरे बहुत मीठी थी, पता नहीं कौन उसको ले गया, कहाँ चली गई सारंगी। तो इस बात को सुनकर भोला सुन न सका और उसको क्या हुआ, गुस्सा आया। और उसने क्या बोला, उसने बोला कि क्या खाक मीठी थी, मतलब वो बिल्कुल भी मीठी नहीं थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था। कि भोला ने बोला मैंने तो उसको चाट के भी देखा था, उसको हिला के भी देखा था, लेकिन उसमें जरा सी भी मिठास नहीं थी, वो मीठी नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो कि बाबा जी को खुश करने के लिए तुम झूठ झूठ बातें कर रहे हो, उनको झूठ बोल रहे हो कि सारंगी मीठी थी। सारंगी को तो मीठी थी ही नहीं वो, क्योंकि मैंने उसे टेस्ट करके देखा था, उसको चख के देखा था, चाट के देखा था, उसको हिला के ऐसे मुँह खोल के भी देखा था कि कुछ निकले उसमें से, लेकिन वो तो बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। तो लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ। तो लोगों ने पूछा अच्छा तुमने देखा था उसे, तो फिर सारंगी है कहाँ, अब कहाँ है सारंगी। तो उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सर पीट लिया। बेवकूफ़ी पर सर पीट लिया मतलब उसकी जो मूर्खता उसने की है, बेवकूफ़ी जो की है उसे बाहर फेंक के आने की, तो उस पर अपने सर पे ऐसे हाथ मारा कि कितना बेवकूफ़ है ये। हमने क्या क्या मतलब है, मीठा का मतलब है यहाँ मधुर है, सुनने में अच्छी लगती है वो। तो इस पर गाँव वाले लोगों ने उसका अपना ही सर पीट लिया। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है, सही बात पर राइट का निशान लगाना है। तो गांव वाले कहते थे सारंगी कैसी है, मीठी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, सारंगी चखने पर मीठी थी, नहीं, सारंगी चखने पर मीठी नहीं थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, हाँ, सारंगी बजाने पर जो आवाज़ या धुन जो उसमें से निकल रही थी वो सुनने में बहुत मीठी लग रही थी। इसका मतलब यही है कि सारंगी मीठी थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। क्या सारंगी मीठी थी इसलिए उसके आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये था कि सारंगी से निकलने वाली आवाज़ जो थी वो कैसी थी, बहुत ही मधुर थी।
अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कड़वी बात वो होगी जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेगी, है ना। और कर्णप्रिय क्या होता है, मतलब जो हमारी बात जो है कानों को अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, वो कर्णप्रिय होता है। और जो बात हमारी कानों को जो है सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो कैसी होती है, कड़वी बात होती है। तो ये पाठ हमने पढ़ा मीठी सारंगी। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।